हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसे कि अगले वीडियो में मैंने अपनी आपको आधी स्टोरी सुनाई थी, कहानी सुनाई थी। आज मैं अब वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने ख़त्म किया था कल। तो आज से मैं वहीं से सुनाने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने बोला था अगले वीडियो में, जो मैं अपनी बुआ के साथ चली गई थी, तो हम अपनी बुआ के साथ ही चली गई थी। वहीं पे मैं रहती थी, वहीं पे सब कुछ था। तो जब तक मेरी शादी हुई तब तक मैं वहीं पे थी, वहीं पे रही। तो उससे पहले जहाँ अभी मेरा शादी हुआ है, उससे पहले मेरी रिश्ता कहीं और लग गया था। तो वहाँ पर जब लगा हुआ था ना, तो ठीक ही था। ये जो बोलोगे कुछ नहीं, तो लड़का भी सही था, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन पैसे की वजह से वहाँ का रिश्ता मेरा टूट गया। वहाँ पर भी नहीं था, वहाँ पैसे की सब कुछ फाइनल हो गया था, पूरा सब कुछ हो गया था। लेकिन मोस्टली उस वहाँ पे मुझे पैसे का थोड़ा दिक्कत पड़ गया। तो लड़के वालों ने ही बोला कि मुझे उतना दहेज दोगे तो ही मैं शादी करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी बीत जाए। तो उन सब ने पैसे के चक्कर में वहाँ पे मेरा रिश्ता टूट गया। फिर मेरा रिश्ता वहाँ पे नहीं हुआ। सब मेरी मम्मी सब चाहते थे कि जो उतना, लेकिन मुझे जैसे मैंने बताया था आपको, जो मेरे पापा उतना ढंग से पहले कमाते नहीं थे, तो इसी की वजह से मुझे वहाँ पे से रिश्ता टूट गया था। तो रिश्ता जब टूट गया था तो मैं थोड़ी सी वो हो गई थी कि जो अब मेरी शादी सब कुछ हो गया है, तो अगर वहाँ टूट गई है तो पता नहीं अब कहाँ होगी या नहीं होगी, कैसा घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे सबके गांव में एक बार रिश्ता अगर टूट जाता है ना, तो उस लड़की को शादी होने में बहुत दिक्कतें आ जाती है। क्योंकि वो सब लड़के सबको पता चल जाता है, लड़के वाले सबको, जो इसकी शादी कहीं और होकर टूट गई थी, तय होकर टूट गया था। तो वो सब सोचने लगते हैं कि लड़की में क्या कमी थी, क्या नहीं, क्या हुआ नहीं हुआ। बहुत से ऐसे बातें होते हैं, तो उन सब ने सोचते रहते हैं। तो इसी की वजह से वो टूट गया था। और मैं मोस्टली उसी की वजह से मैं बहुत डरती रहती थी कि जो क्या होगा नहीं होगा, मेरी शादी अब फिर कभी होगी या नहीं। मैं बहुत से वो सोच में पड़ गई थी, बहुत से वो हो गया था मुझे। तो उसके बाद से फिर कुछ दिन के बाद, हाँ, कुछ दिन के बाद ही फिर मुझे यहाँ पर रिश्ता लग गया था। मोस्टली मुझे वो रिश्ता टूटा भी था तो पैसे की वजह से टूटा था। उस टाइम में मेरे मम्मी के हाथ में 1 रुपये भी नहीं थे जिससे कि मेरी वो करते। मेरी जहाँ पे वो जिसको बोले थे पैसे के बारे में, जो हाँ मुझे पैसे देना, मैं अपनी बेटी की शादी करूँगी, अच्छा घर बर मिल गया है, तो सब ने उस टाइम में हाँ बोला था। और बोला था कि जो हाँ आप सब रिश्ता फाइनल करो तो मैं दूंगा तो मैं दूंगा, मैं दूंगी तो मैं दूंगी, ऐसे सब बोलने लग गए थे मेरी मम्मी को। तो इसी के वजह से उन सब ने, मेरी मम्मी ने हाँ कर दी थी और उन सब को बोल दिया था कि जो हाँ मैं शादी के लिए तैयार हूँ, आप सब वो करो। तो मेरी मम्मी ने जो उस सब ने जो दहेज भी जो मांगा था, तो मोस्टली तो मेरी मम्मी ने बोल दिया था हाँ जो मैं उतना दहेज दूंगी आप सबको, पर शादी करना है मुझे। तो मेरी मम्मी ने ऐसा बोला था। जब शादी का वो डेट धीरे धीरे जब नज़दीक आने लग गए, तो मेरी मम्मी सबसे पैसे मांगने लग गई, जो हाँ मुझे आप सबने बोला था जो 2 पैसे, जो हाँ मैं दूंगा, तो अगर आप रिश्ता तय कर लोगे तो मैं दूंगा। तो मेरी मम्मी सबसे पैसे ऐसे मांगने लग गई थी। तो किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, सब ने बोल दिया मेरे पास नहीं है, ऐसा वैसा सब जो होता है सो बोल दिया कि जो हाँ मेरे पास नहीं है। सब ने मना कर दिया था, सब ने मना कर दिया, किसी ने भी नहीं दिया। उसी की वजह से वो रिश्ता टूट गया और वो सब चले गए, क्योंकि वो सब दहेज बहुत मांग रहे थे। अगर दहेज नहीं मांगते और ऐसे होता तो मेरी मम्मी जैसे तैसे करके शादी कर लेती, पर उस सब ने दहेज मांग लिया और ये सब करके वजह से मेरी रिश्ता वहाँ पर टूट गई थी। तो वहाँ पर रिश्ता टूट गई थी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो आदमी दहेज मांगते हैं, क्या दहेज मांगने से ही शादी हो जाती है? क्या वो नहीं, उन सबको ये नहीं होता कि जो हाँ बेटी वाले के पास क्या दहेज कहाँ से आएगी, क्या होगी, ये सब नहीं सोचते हैं। लेकिन उन सबको ये भी सोचना चाहिए उस लड़की पर क्या बीतती है, क्या होती है। जो जिसका रिश्ता लगा हो और वो टूट जाती है, वो अंदर से पूरे टूट जाती है। लेकिन ये सब तो कोई जानते तो है नहीं, बस वही करते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि दहेज का जो वो है सो इस पे नामो निशान हट जाए। बस मैं यही चाहती हूँ कि दहेज का जो प्रथा है वो उठ जाए। कोई किसी से दहेज ना मांगे ना ले। बस मैं इतना ही बोलूँगी कि जो कोई दहेज मांगता है, जो कोई दहेज लेता है, वो बहुत बड़ा गुनाह करता है।
क्योंकि उन बेटी वाली से जाके पूछो, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं वो कहाँ से दहेज लाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे, को क्या पता उन सबको। लेकिन वो सब सिर्फ इतना जानते हैं कि मुझे दहेज चाहिए, और दहेज लेना ही उन सब का पैसा है। दहेज से ही सारा काम करते हैं वो। तो फिर उस दहेज जो लेते हैं वो अच्छी बात तो है नहीं, फिर भी लोग ले लेते हैं, और वो मजबूरी बस में लड़की वालों को देना पड़ता है। क्योंकि देना पड़ता है, वो सब सोचते हैं कि क्या पता अगर आज दहेज ना दें तो कल कुछ भी कर सकते हैं, टॉर्चर करें दहेज के। बहुत बहुत कुछ होता है, अभी भी होता है, पहले भी होता था, अभी भी होता है। इसी के चक्कर में माँ बाप डर के मारे दे देते हैं कि जैसे कि मेरी बेटी के ऊपर कहीं आँच ना आए, कोई कुछ हो ना, इसी की वजह से दे देते हैं। तो फिर मेरे भी साथ ऐसे ही हुआ था। मैं तो सोचूं, बोलती हूँ भगवान को, जो मेरे साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, और हर किसी के पास भगवान ऐसा ज़िंदगी ना दे। लेकिन फिर भी क्या करे, लोग को तो होना ही पड़ता है। तो मैं वो तो तब टूट गए मेरे रिश्ते। तो ऐसे ही एक ना मेरी मम्मी को से एक था, रिलेटिव में ही था, उन्होंने बोला मेरी मम्मी को कि जो आपको अगर आपकी बेटी को, फिर मेरी मम्मी को रिलेटिव में ही किसी ने बोला था कि जो आपकी बेटी का शादी करने के है तो एक लड़का है। तो उसने भी पहले ही बोल दिया था, अगर वो लड़का आपको बेटी को देखेंगे तो अगर आपकी बेटी को पसंद करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, पसंद करेंगे तो बाद में ये मत करना, बोलना कि जो मेरी बेटी को बुला लिए हो वहाँ से, और फिर शादी भी नहीं हुई है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है, मैं ऐसे कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो मेरी बेटी की किस्मत है, और अगर उसकी किस्मत जहाँ ले जाए वहाँ होगी, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ, तो फिर आप अपनी बेटी को मंगा लो। तो मम्मी ने मुझे बोला था ऐसा सा बात की कि तुझे आना होगा वहाँ से, तुझे लड़के वाले सब देखने आएंगे। तो मैं डर गई थी कि जो फिर क्या पता वो बोलेंगे दहेज और के बारे में, तो ऐसा वैसा बहुत कुछ था जो बोलेंगे। तो मैं डर गई थी, जब मम्मी के पास उतना पैसा है नहीं, तो मैंने बोल दिया कि मुझे शादी नहीं करनी अभी। अब मैं अंदर ही अंदर डरती थी, मैं बोली कि अगर वो भी रिश्ता अगर टूट गया, चाहे कुछ हो गया, तो फिर मेरा क्या होगा। मैं बहुत परेशान हो गई थी, तो बहुत वो डर गई थी। तो इसी की वजह से मैं बोल दिया मम्मी को, जो मुझे शादी वादी नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना है, अभी रहने दे। तो मम्मी बोल रही थी नहीं जल्दी आजा आजा आजा, क्या पता हो जाए कुछ। बहुत कुछ मुझे बोलने लग गया, मैं अंदर ही अंदर डर रही थी कि क्या पता मुझे पहले जैसे ना हो जाए। ये अंदर ही मैं घुट घुट रही थी, मैं खूब रो रही थी, खूब बिलख रही थी कि मेरे साथ क्या होगा फिर नहीं। तो वहाँ मैं जब गाँव आई, तो मैं गाँव आई थी, तो उसी दिन, जिस दिन मैं गांव आई थी, उसी दिन परी के पापा मुझे देखने के लिए आए थे। मेरे हस्बैंड मुझे देखने के लिए आए थे, जहाँ पर मुझे अभी शादी हुआ है वो मुझे देखने के लिए आए थे उसी दिन। तो उस दिन जब वो देखने के लिए आए थे ना, तो उसने बोला था कि जो जिसके साथ वो आए थे, अपने बड़े भाई के साथ आए थे, अपनी बुआ के लड़के के साथ आए थे। तो उसने बोला कि ये लड़का का बड़ा भाई है, अथी लड़का का छोटा भाई है, वो ऐसे करके बोल के आए थे। तो जब मुझे देखे थे ना, तो मैं डर गई थी कि मुझसे क्या पूछेंगे क्या नहीं। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, अगर कुछ ऐसे पूछ देंगे तो मैं जवाब दे पाऊँगी भी या नहीं। मैं अंदर ही बहुत डर रही थी, और भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान कि वो मुझसे कुछ ऐसे सवाल ना पूछे जिसका जवाब मैं दे ना पाऊँ। मैं यही सोच रही थी, जो ना दे पाऊँ। तो उसी में हमेशा मैं वही करती। तो जब वो मुझे देखने के लिए घर पे आए, तो घर पे जब मुझे देखने के लिए आए ना, तो मैं डर ही गई थी। जब मैं डरी हुई थी तो सब आए। तो ये आए थे कैसे में मुझे देखने के लिए, लोअर और टी शर्ट में आए थे। हाँ हाँ, वो वाला पहने थे, और हवाई चप्पल पहने हुए थे, वही पहन के आए थे मुझे देखने के लिए। और उसके बारिश का सीज़न था उस टाइम, तो उसके ना कीचड़ भी लगे हुए थे। तो जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि ये ऐसा कोई देखने आता है भाई, ये कौन है। तो फिर सबने जब बोले कि जब मुझे देखे, मुझसे पूछा कि जो आपका नाम क्या है, तो मैं तो डरी हुई थी, तो अपना नाम बताया मैंने। अब तो जब उन्होंने आया तो मुझसे मेरा नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मैं थोड़ा धीरे से बोली कि मेरा नाम गुड़िया है।
तो वो बोले कि उसको सुनाई नहीं दिया। उन्होंने बोला कि थोड़ा तेज़ बोलो, क्या नाम है आपका? तो फिर मैंने फिर से बताया मेरा नाम गुड़िया है। तो उसने मुझसे पूछा, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, बस उतना ही पूछा, नाम पूछा, पापा का नाम पूछा और कुछ नहीं पूछे। और बस उसने बोल दिया कि मुझे लड़की पसंद है, बस। तो मैं उसने बोला कि मुझे लड़की पसंद है, तो मैं भी थोड़ा सा मुझे रिलैक्स हुआ कि हाँ चलो भाई, उसको तो मैं पसंद तो आ गई हूँ। लेकिन मैंने उसके तरफ देखा नहीं, मैंने उसके तरफ एक बार भी नहीं देखा कि वो कैसे दिखते हैं कैसे नहीं। सिर्फ उनकी मैंने सिर्फ चप्पल देखी थी, उनकी पाँव देखी थी और कुछ भी नहीं देखा था मैंने, कुछ देखा ही नहीं मैंने, सिर्फ उतना ही देखा था। तो फिर उन्होंने बोला, मेरे दादाजी सब थे, उस सब ने बोला कि से अब ठीक, मुझे बोला कि ठीक है आप जाओ। तो उन्होंने बोला कि मुझे ना एक लड़की का फ़ोटो लेना है। तो मेरे वहाँ पे एक चाचा थे, तो उसने ना बोला कि ठीक है आप अपना मोबाइल दे दीजिए, हम अंदर से फ़ोटो खींच करके आपको दे देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने अपना मोबाइल दिया और मेरा फ़ोटो क्लिक करके उनको दे दिया। उन सबको पसंद आ गया, सबको पसंद हो गए। अब सबको तो पसंद तो आ गए, लेकिन वो शादी में भी कितने सारे लफड़े हो गए वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसमें मेरे उन सबको, मेरे ससुराल वाले सबको भी सब भड़काते थे, जो वहाँ पे शादी मत करो, वैसे हैं, ये हैं, वो हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, जो जब कोई रिश्ता टूट जाता है तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें होने लगती है। तो मैं डर गई थी जे क्या पता फिर से मेरी शादी होने में दिक्कत हो जाएगी, ये वो, बहुत टेंशन हो गई थी मैं। उस वजह से मैं ना खाती थी ना पीती थी, मैं रोती रहती थी, जो दिक्कतें आ जाती थी तो हमेशा रोती रहती थी मैं। तो फिर मेरी मम्मी को भी वहाँ से बोलते थे कि जब वो सब ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत उल्टा सुल्टा। लेकिन मेरी मम्मी जो थी ना, तो मेरी मम्मी थोड़ी सी बहुत तेज़ थी। तो उन सब ने क्या किया कि जो मुझे पता, उन सब ने वह गरुण से उन्होंने पता किया कि जो वो सब कैसे हैं, कैसे रहन सहन कैसा है नहीं है, जैसे पहले मिला था कि वह ऐसे ही है। तो उन्होंने ना, मेरी एक मौसी रहती है अगर में, तो उनसे पता किया, क्योंकि उनकी रिलेटिव में ही रहते हैं वो, है वो सब। तो उनने उनसे पता किया, तो उनने बोला कि जो तेरी बेटी की किस्मत तेज है, जो उस घर में तेरी बेटी की शादी हो जाएगी। वो लड़का जब उसने बोल दिया हाँ मुझे लड़की पसंद है, तो समझ ले कि उसने बोल दिया तो होगी शादी तेरी बेटी को वहीं पे, बस लड़कों को पसंद होना चाहिए। पर उस लड़के को तेरी बेटी पसंद है तो समझ ले शादी वहीं होगी। तो मेरी मम्मी को थोड़ा सा शांति हुई, रिलैक्स हुई, थोड़ा सा सुकून मिला कि जो हाँ अब मेरी बेटी की शादी मोस्टली हो जाएगी। तो उन सब ने फिर वहाँ से बहुत बहुत सारे वो करने लग गए। मेरे घर में भी सब करने लग गए, जो वहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं तो मत करो मत करो। फिर मम्मी डर गई, तो मेरे घर वाले सब भी मना करते थे मेरी मम्मी को। तो फिर मम्मी भी तो मेरी डर गई थी, तो फिर उसने बोला कि नहीं, मेरी बहन बोल रही थी, यानी कि मेरी मौसी बोल रही थी, हाँ मेरी मम्मी की बहन जो लगेगी, जो मेरी मौसी है, उसने बोला कि जो नहीं वो लड़का अच्छा ही है तो मैं वहीं पे अपनी बेटी की शादी करूँगी। तो सब ने बोल रहे थे क्या, मेरे घर के लोग सब, जो लड़का काला है, वो बेटी तेरी ऐसी है, तो लड़का थोड़ा सा सांवला है, तो मत कर शादी मत कर, तेरे बेटी को अच्छे मिल जाएंगे। तो मेरी मम्मी ने बोला कि जब मेरी बेटी की शादी हो रही थी तब तो कोई एक पैसा नहीं दिया, अब मेरी बेटी के लिए दूसरा लड़का कोई खोजेगा नहीं खोजेगा, अब काला हो चाहे जो भी हो, काले होने से कोई नहीं होता, उसका दिल सुंदर होना चाहिए। तो मेरी मम्मी ने बोला कि हाँ, मेरी मम्मी ने बोला कि ये काला है तो क्या हो गया, मेरी बेटी को बस खुश रखे, मुझे वही चाहिए, मुझे गोरे लड़के से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मोस्टली मेरी मम्मी को लड़का बहुत पसंद था, मेरे हस्बैंड बहुत पसंद थे, जो मेरी बेटी, और मेरी मम्मी भी समझ गई थी जो मेरी बेटी को वहाँ पर कोई चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी, वो हमेशा खुशहाल रहेगी वहाँ पर। तो वो यही सब सोच करके मेरी मम्मी ने तो हाँ बोल दिया था उन सबको भी। और वो उन सब के लिए भी वो सबको तो दिक्कत थी कि जे वो सब सोच रहे थे अगले बार रिश्ते में जो क्या हुआ था नहीं हुआ था इस सब के बारे में सोच रहे थे। लेकिन फिर भी मेरी मौसी थी, उन सबको समझा बुझा करके वो कर लिया था। तो फिर शादी के लिए पूरा फाइनल हो गया। पता कभी मेरी शादी फाइनल होती थी, कभी छूटती थी, कभी होती थी कभी छूटती थी, कभी उधर से कभी इधर से। इसी के चक्कर में मैं भी टेंशन में रहती थी और इधर से ये भी टेंशन में रहते थे होगा कि नहीं होगा। क्योंकि इनको ना सब ने बोला था नहीं करने के लिए, लेकिन वो सोचते थे कि मैं जब शादी करूँगा तो मैं वहीं करूँगा, मैं गुड़िया से ही करूँगा, नहीं तो मैं किसी से नहीं करूँगा। क्योंकि मोस्टली उसको ना पहले ही नज़र में मुझसे उनको प्यार हो गया था। उनके दोस्तों सब ने मुझे बताया था कि भाभी आपको ना
प्रदीप को ना आपको से ना उससे प्यार हो गया है, तो इसी के लिए वो जब भी शादी करेंगे तो आपसे ही करेंगे। तो मेरी मम्मी समझ समझ गई, जब ऐसा बात है तो मेरी बेटी हमेशा खुश रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए तो शादी तो होगा वहीं पे ही, कितना भी और लोग भी कुछ भी कर ले। तो इसी की वजह से मेरी मम्मी यहीं पे करने के लिए पूरी फाइनली हो गई थी। चलो आज का इतना ही ब्लॉग, अगर आज का इतना ही, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो आप सबसे मैं एक बात बताती हूँ कि आप सब मेरे वीडियो को एकदम मेरे वीडियो को देखते हैं, एंड तक देखिए। अगर मेरे चैनल को वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। जैसे आप सबको प्यार देते हैं वैसे ही मुझे भी दीजिए, मुझे भी अपने परिवार का हिस्सा बना लीजिए, और मुझे अपने ही एकदम लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। इतना मेहनत करती हूँ मैं, इतना वो करती हूँ, तो बस एक लाइक तो ही चाहती हूँ यार, बस एक लाइक मुझे दे दीजिए, कमेंट, शेयर, और जो कोई नए हैं उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। बस आज का इतना ही ब्लॉग, और मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टाटा। और सब मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। यही मुझे आप सबसे वो है, कामना है कि आप मेरे चैनल को पसंद कीजिए और आगे तक ले जाइए। बस मैं भी चाहती हूँ कि मैं कुछ बनूँ, कुछ करूँ। मैं तो पढ़ लिख के कुछ की नहीं हूँ, तो बस आप ही सबका प्यार और वो है जो मैं आगे वो चाहते हैं कि ये भी आगे बढ़ जाए, वो हो जाए। तो आप अपना प्यार मुझ पे ऐसे ही बरसाते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।